और बुद्धि का ही काम निर्णय करना भी होता है, लेकिन बुद्धि का सबसे महत्वपूर्ण काम है विजुअलाइज करना। इंटेलेक्ट पहले विजुअलाइज करती है। जैसे ही वो विजुअलाइज करती है तो मन उसे महसूस करता है, और जैसे ही मन महसूस करेगा तो बुद्धि निर्णय लेती है। तब निर्णय के बाद हम एक्शंस में आते हैं, और जिसे हम बार बार दोहराते हैं वो हमारा संस्कार बन जाता है। तो इस बात पर हमने विशेष अटेंशन देना है। मान लीजिए मन है और ये बुद्धि है। हम चाहते हैं कि मन हमारी बात माने, तो मन की भाषा है विजुअलाइजेशन, यानी कलर, म्यूजिक और इमेज। इन तीनों चीजों से मिलकर जो बनेगा वो बनेगी आपकी वीडियो। मन इसी भाषा को समझता है, और ये भाषा बुद्धि बखूबी बोलना जानती है। बुद्धि इस भाषा को बखूबी बोलना जानती है और मन इसी को समझता है। अगर हम कहें कि मैं बहुत खुश हूं, ये केवल शब्द हैं। इन्हें अगर हम पिक्चराइजेशन, विजुअलाइजेशन में ना पिरोएं तो मन को कुछ समझ ही नहीं आता। मन को कुछ समझ ना पाने के कारण हम कुछ महसूस ही नहीं कर पाते। तो सबसे पहले जब कभी भी एफर्मेशन लें, स्वयमान लें, तो उसे विजुअलाइज करें। बड़े प्यार से खुद से कहें, मैं बहुत सुखी हूं। अब मन में प्रश्न उठता है कि मैं सुखी कहां हूं? मैं तो बहुत दुखी हूं। तो मैं कैसे कह दूं कि मैं सुखी हूं? कैसे कह दूं? लेकिन यही मन की भाषा है। मन ऐसे ही समझेगा। अगर आप उसे, मानो मैं दुखी हूं और मैं उसे दुख विजुअलाइज कर करके दिखा रहा हूं। जब मैं दुखी होता हूं तो क्या होता है? दुख भरी बातें ही ज्यादा बुद्धि विजुअलाइज नहीं करती। हम दुख भरी बातें सोचेंगे, बुद्धि उसी को विजुअलाइज करती रहेगी। कोई 5 साल पुरानी, कोई 10 साल पुरानी, कोई 15 साल पुरानी, कोई 2 दिन पुरानी, लेकिन वो सारी दुख भरी बातें ही निकाल के लाएगी। हम इस वक्त, हमारा माइंड जिस फ्रीक्वेंसी पर सेट हो चुका है उसी लेवल के वो विचार चलाता है, और उसी लेवल के विचार चलाने के बाद होता क्या है? बुद्धि बिल्कुल वैसे ही विजुअलाइज करती है, और जब वो विजुअलाइज करती है तो वो दुखों को ही विजुअलाइज करेगी। वैसे में हमें अलर्ट होना है, और सवेरे उठकर, क्योंकि सवेरे के समय माना ऐसा जाता है कि सवेरे के समय पर मन हमारा जो है, यानी जो लॉजिकल माइंड है, वो शांत रहता है। वो ज़्यादा लॉजिक पेश नहीं करते। जैसे अभी हम कहें आपसे कि भाई कहो हम बहुत सुखी हैं, तो देखो पीछे से कैसी आवाज़ आती है, बैक ऑफ द माइंड, कहाँ सुखी, हम तो दुखी हैं। वैसी कैसे कह दूँ? लेकिन सवेरे ये आवाज़ नहीं आती है। उठते ही बोलिए कि मैं बहुत सुखी हूँ। माइंड की रिवायरिंग होनी शुरू हो जाती है, यानी कहें ब्रेन की रिवायरिंग शुरू हो जाती है। ब्रेन की रीवायरिंग शुरू हो जाती है। ब्रेन में जो अनेक करोड़ों 100 मिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं, वो आपस में मित्र बन जाते हैं, यानी एक दूसरे से वो वायरिंग करते हैं, जुड़ते हैं। अब देखो, अब इतने सारे न्यूरॉन्स हैं, कुछों के पास नेगेटिव संस्कारों का ठेका है, कुछों के पास पॉजिटिव, यानी जो प्योर संस्कार है उनका ठेका है। मतलब ये जो हमने बोले तकरीबन 10 करोड़ के आसपास जो ये न्यूरॉन्स हैं, इनमें से कुछ हैं जो हमारे प्योर संस्कार को दर्शा रहे हैं, कुछ हैं जो काम, क्रोध, मोह, लोभ के ठेकेदार हैं। अब ऐसे में हम जब कोई भी विचार करते हैं, जैसे मानो मैंने विचार किया कि मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं बहुत सुखी हूं, भरपूर हूं, समृद्ध हूं, परमात्मा की संतान हूं, तो मेरे माइंड से प्योर एनर्जी निकल के, इसको कहते हैं विद्युत तरंग, निकल के फायरिंग हो रही है, निकल के मेरे ब्रेन में जाती है। अब ये जिस लेवल की थी वैसे ही न्यूरॉन्स को एक्टिव कर देती है। जैसे एक्टिव होंगे वो, तो आपस में वो वायरिंग करेंगे, जुड़ेंगे,
और इसी को वास्तव में कहा जाता है, जब हम बार बार पवित्र विचार करते हैं तो उनकी वायरिंग पक्की हो जाती है, और पक्की होने से बन जाता है सर्किट यानी संस्कार। नेचुरली मुस्कुराने लग जाते हैं। हम अभी भी विचार करें, मेडिटेशन अगर हम करते भी हैं तो कहाँ क्या करते हैं। देखो, कोई आज अभ्यास किया हमने, मानो मैंने प्योरिटी पे आज प्रैक्टिस किया, तो हम उसे रेगुलर नहीं करते हैं, कंटिन्यूसली नहीं करते हैं। समृत वेला माना ब्रह्म मुहूर्त आप प्योरिटी का अभ्यास कर रहे हैं तो एटलीस्ट प्रैक्टिस इट फॉर 21 डेज। 21 दिन उसे प्रैक्टिस करें जी, 21 दिन प्रैक्टिस करें। और 21 दिन जब प्रैक्टिस आप करेंगे तो वो संस्कार बन जाएगा। कोई बात नहीं, आप नुमा शाम में यानी शाम के योग में कोई दूसरा अभ्यास कर सकते हैं, पावर पे कर सकते हैं, पीस पर कर सकते हैं, चेंजेस के लिए, पर ब्रह्म मुहूर्त प्योरिटी पे कर लीजिए 21 डेज। बहुत अच्छा लगेगा आपको। हाँ, तो अगर हम ब्रेन की रिवायरिंग करना चाहते हैं, ब्रेन को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, तो हमें शुरू में थोड़ा अटेंशन देना पड़ेगा। तो हम विजुअलाइजेशन की जो बात कर रहे थे वो इस प्रकार है, जैसे कि आज एक आपको एक रिसर्च बताते हैं, रिसर्च हुई है, उसमें दिखाया गया है कि एक फुटबॉल टीम के प्लेयर्स को लिया गया और उनसे कहा कि आप फुटबॉल खेलिए। तो फुटबॉल वो खेले, जब वो फुटबॉल खेल रहे हैं और जो फुटबॉल में पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, तो उनके ब्रेन को चेक किया गया, उनके जो न्यूरॉन्स एक्टिव हुए उनको नोटिस किया गया। उसके बाद उन्हीं से कहा गया आप फुटबॉल माइंड में खेलिए, फील्ड को विजुअलाइज करिए, ऐसे विजुअलाइज करिए दर्शक बैठे हैं, फुटबॉल के पीछे आप भाग रहे हैं, आप किक मार रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, और कुछ समय विजुअलाइज करिए और डूब जाइए। डूब गए वो, क्योंकि प्लेयर्स को अक्सर विजुअलाइज करने का बहुत अच्छी आदत होती है, विजुअलाइज करते हैं अपने गेम्स को, तो वो कर लेते हैं। तब उनके ब्रेन को चेक किया गया तो सेम न्यूरॉन्स एक्टिव थे जो फुटबॉल खेलते वक्त हुए थे। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि जब हम कोई चीज वास्तव में कर रहे हैं, यानी स्थूल रूप से कर रहे हैं, या उसे केवल सूक्ष्म रूप से विजुअलाइज कर रहे हैं, यानी माइंड में कर रहे हैं, ब्रेन इसमें कोई डिफरेंस नहीं कर पाता है। अगर हम कोई चीज विजुअलाइज कर रहे हैं निरंतर, तो वास्तव में हमारा ब्रेन रिवायर होता है, हमारे वो संस्कार पड़ ही जाते हैं, उसका रिजल्ट 100% आता है। एक और बताते हैं, एक और रिसर्च भी कुछ इसी तरह की है। एक बंदर को केला दिया गया, अब बंदर को केला बहुत पसंद होता है, जैसे केला दिया गया तो उसने केला जब खाया तो उसके ब्रेन को फिर नोटिस किया गया, जो न्यूरॉन्स एक्टिव हुए, फिर उसी जो वो बंदर है उसको सिर्फ केला देखने के लिए दिया गया, दूसरा बंदर भी खा रहा है, जब वो देख रहा है ऐसे करके, फिर चेक किया गया तो सेम न्यूरॉन्स एक्टिव थे। यानी विजुअलाइजेशन में इतना पावर है। मान लीजिए आप जॉब पाना चाहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आपके हाथ में जॉब नहीं है, लेकिन रोज सवेरे उठ के आप माइंड में ये संकल्प करते हैं कि मुझे जॉब मिल गई है, यानी सपोज आप ऐसे कुछ पिक्चर बनाएंगे, अच्छे से बनाइए, एक अच्छे डायरेक्टर की तरह पूरा डायरेक्शन दीजिए पिक्चर को, कि मैं उठता हूँ, तैयार होता हूँ, इंटरव्यू देने जाता हूँ, इंटरव्यू देता हूँ, बहुत अच्छा इंटरव्यू हो गया है, मैं बड़ी खुशी से बाहर आ रहा हूँ, उछलता कूदता, सबसे पहले किसे फ़ोन करके बताते हैं कि जॉब लग गई, वो देख रहा हूँ, सेलिब्रेट कर रहा हूँ। डू इट फॉर फ्यू डेज, देखें आपके ब्रेन की कैसे रिवायरिंग होती है, कैसे प्रोग्रामिंग होती है। और जो रिवायरिंग हुई तो क्या होगा, आपका मस्तिष्क तैयार हो जाएगा सफलता के लिए, और आपसे वो सारे कार्य कराएगा जिससे आपको जॉब प्राप्त हो जाएगी। किसी भी तरीके का जो हर्डल्स होते हैं या जो भी ऑब्स्टिकल्स आती हैं जो आपको पीछे खींचती हैं, या आपको मन ही नहीं करता पढ़ने का, मैं नहीं पढ़ रहा, मेरा मन ही नहीं कर रहा है, या मेरा मन नहीं है इंटरव्यू देने का, बस अब मैं थक चुका हूँ, वो सब चीज़ें हट जाएंगी अपने आप। विजुअलाइजेशन में एक चीज़ होती है, जब प्लेयर्स खेलते हैं तो वो पहले विजुअलाइज करते हैं उस गेम को अच्छे से, और कई दिन से विजुअलाइज करते रहते हैं, तो उन्हें वो उमंग उत्साह आता है खेलने का कि हमने तो ये चीज़ देखी है, हम करेंगे। तो विजुअलाइजेशन बहुत बड़ी चीज़ है, इसे हल्के में मत लीजिए। विजुअलाइज विजुअलाइज विजुअलाइज। और परमात्मा पिता भी हमें क्या सिखाते हैं,
मेडिटेशन में हम क्या कर रहे हैं? विजुअलाइज ही कर रहे हैं। विजुअलाइज कर करके आप नई दुनिया ले आते हैं। तो विजुअलाइज करके छोटे छोटे काम नहीं कर सकते? न्यू वर्ल्ड भी तो विजुअलाइजेशन से ही आ रहा है ना। संस्कार भी तो हम सारे विजुअलाइजेशन से ही बदल रहे हैं ना। जब से हमें ज्ञान मिला तब से लेकर आज तक का अपना सब रिकॉर्ड निकाल लिया, कितना फर्क है हमारे हर चीज में। कैसे आया? विजुअलाइजेशन से आया ना। ज्ञान लिया, चिंतन किया, विजुअलाइज हुआ, संस्कार बनते जा रहे हैं, एक्शंस में आ रहे हैं। जो कार्य असंभव लगते थे, असंभव, जैसे एक व्यक्ति जो स्मोक करता है उसके लिए उसे छोड़ना असंभव है। वो कितनी भी कोशिश कर ले, क्या वो नहीं जानता कि सिगरेट पीना नुकसानदायक है, पर वो पीता है। क्या वो छोड़ पाता है? हम में से कितने लाखों हैं, लाखों जो ये कार्य करते थे ज्ञान मिलने से पहले। ज्ञान आया, चिंतन शुरू किया, मेडिटेट किया, और आज आपसे कोई कहे कि मैं आपको 1 लाख रुपए दूं, आप स्मोक कर लीजिए, मुझे नहीं लगता कोई करेगा, राइट? तो देखिए ना संस्कार। तो ये है विजुअलाइजेशन की पावर। विजुअलाइजेशन से आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन उसे इस तरह से विजुअलाइज किया करो जैसे बिल्कुल वो रियल है। उस पर डाउट नहीं करना है। अब डाउट करेंगे तो डाउट वाली चीजें प्राप्त होंगी। आप एक ऐसी पिक्चर बनाए, जैसे माने एक प्रोड्यूसर उस पर इतना पैसा लगाता है, डायरेक्टर उसे डायरेक्ट करता है और एक्टर उसमें काम करता है। वो सब उसे कैसे करते हैं? बिल्कुल पूरी जान झोंक देते हैं, क्योंकि वही उनकी पहचान है, उसी से उनको सब कुछ प्राप्त होना है। ऐसे ही अपने मन में एक पिक्चर बनाओ अपनी, उसके हीरो भी खुद बन जाओ, डायरेक्टर भी खुद बन जाओ और प्रोड्यूसर भी खुद ही बन जाओ, और उसे मन में चलाया करो। किसी की पीठ में दर्द है, उसे क्या पिक्चर बनाने की जरूरत है? उसे बनाना चाहिए कि वो उठ रहा है बेड से, एकदम स्वस्थ है, पीठ एकदम परफेक्ट है, नो पेन एट ऑल। नीचे उतरता हूं, चलता हूं, दौड़ता हूं, इधर उधर देखता हूं, मस्त खूब मस्त एकदम नाचता हूं, एक्सरसाइज प्रॉपर ढंग से कर पा रहा हूं। विजुअलाइज इट। और डाल दीजिए उसमें कुछ कि आपके मित्र आपसे, अरे आपको तो बिल्कुल भी अब दर्द नहीं रहा है, बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं, ऐसा भी डालिए उसमें। देखिए चेंजेस, देखिए। करते नहीं है बस। अभी देखो, अभी हम आ रहे थे, अभी जैसे आए तो आप में से ही कई ने प्रश्न पूछे ना कि भाई जॉब के लिए, या कोई पूछ रहा है कि बच्चे के संस्कार कैसे बदले, या कोई कह रहा है कि मेरी पीठ में दर्द है उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे करें। कितना सिंपल है, देख लो। केवल संकल्पों का चुनाव और विजुअलाइज सवेरे उठकर करिए और देखिए कैसे चेंजेस नहीं आते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि विजुअलाइज करने के लिए थोड़ा सा एनर्जेटिक रहना बहुत जरूरी है, और वो कैसे होगा? ज्ञान, नॉलेज। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि डेली रोज सवेरे हमें परमात्मा महावाक्य पढ़ने को मिलते हैं। हमारा मूड चाहे अगर खराब भी हो ना, डाउन है आज, कैसे महावाक्य स्टडी करती, कैसे एकदम फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है। कोई बात घटित हुई है कल, उसने आपका मूड खराब किया हुआ है, आपका अमृत वेला भी मानो ठीक से नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही आप परमात्मा महावाक्य सुनते हैं तो क्या होता है? सब भूल जाते हैं ना। हम कितने भाग्यशाली हैं। अगर ऐसा ना होता, परमात्मा महावाक्य में रोज ना मिलते, तो मानो कल कोई घटना हुई, माइंड का लेवल यहां से यहां, सोच सोच के यहां, सोच के यहां, और डाउन डाउन डाउन। दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन। और आज क्या होता है? कोई बात हुई, माइंड यहां, लेकिन महावाक्य स्टडी करते ही कल क्लास में जाके यहां। लेकिन क्लास में होने जरूरी है, क्योंकि वो माहौल मिलता है, वाइब्रेशन मिलता है। यहाँ ऐसे उठता चला जाता है। और सबसे बड़ी बात, जब हम मेडिटेट करते हैं, हमारा कनेक्शन परमात्मा पिता से लगता है, तो पूर्व की बातें ब्रेन से रिमूव हो जाती हैं, हट जाती हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जब परमात्मा पिता को याद करते हैं तो हमारे ब्रेन में क्या होता है, वही जो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जो पॉजिटिव प्योर न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और जो नेगेटिव हैं, जो वेस्ट बढ़ा रहे हैं, वो शांत होने लगते हैं, उनके कनेक्शन टूटने लगते हैं, और हम पूर्व की बातें भूल जाते हैं।
तो ध्यान रहे सवेरे उठें और अच्छे से विजुअलाइज करें। लेट्स मेडिटेट फॉर फ्यू मिनट्स। ओके, जस्ट सिट रिलैक्स। सभी शांत बैठें, सीधे बैठें और संकल्प करें कि मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा, एक शक्ति हूं जो मस्तक के बीच में बैठी है। जो मन की मालिक, बुद्धि की मालिक, संस्कारों की मालिक, सभी कर्मेंद्रियों की मालिक है। संकल्प करें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। मेरे चारों तरफ सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तियों का गोला है। ऐसे बना लीजिए, लाल प्रकाश का गोला। इस गोले में मैं सुरक्षित हूं। विजुअलाइज करें, आंखों के सामने एक स्क्रीन बना लें। ऐसे सूक्ष्म टीवी है जो आंखों के सामने है, उस पे अपनी पिक्चर देखिए। संकल्प करिए कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, सफलता का सितारा हूं। नाउ स्टार्ट वॉचिंग दैट पिक्चर। वो मूवी देखने का प्रयास करिए, जैसा जीवन आप अपना चाहते हैं। अब क्या चाहते हैं वो तो आप ही जानते हैं। तो अपनी अपनी पिक्चर बैठ के आज बनाएंगे आराम से, और उसे इस तरह से देखा करेंगे। 2-3 मिनट रोज देख लीजिए, और उसके बाद आराम से परमात्मा पिता से कनेक्शन बना के आराम से बैठ जाइए। बस